बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकुम रमज़ान मुबारक 11 तार के तमाम व्यूअर्स को। और शान रमज़ान से होते हुए अभी हम 11 तार में आ गए और कुछ देर बाद फिर दोबारा शान रमज़ान। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बस सेहत व सलामती और इज़्ज़त के साथ ये सारा महीना इंशाअल्लाह गुजार दे। जनाब अली, आज हमने बात करनी थी और करेंगे भी इसी हवाले से कि आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमक्यूएम के सीनियर मोस्ट रहनुमा नदीम नुसरत साहब ने लंदन से, अब से कुछ अर्से पहले भी उन्होंने इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अगेन नदीम नुसरत साहब सीनियर तरीन रहनुमा है और उन्होंने खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, यही बातें दोहराई कि जनाब एमक्यूएम को सिंगल आउट किया जा रहा है। अभी ईद है, फितरा ज़कात वगैरह के हवाले से अच्छी खासी अमाउंट कलेक्ट करती है एमक्यूएम। ज़ाहिर है इनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं इस हवाले से। वो ये कह रहे थे कि जनाब अमलन पाबंदी है एमक्यूएम पर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करने की। और फिर वही अगेन पाक सरज़मीन पार्टी के हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कहते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जनाब आप आ जाइए, पाक सरज़मीन पार्टी में आ जाइए। और इस दौरान अगर आपको पकड़ वकड़ भी लिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया तो हम छुड़वा लेंगे। तो ये सारी बातों पर हमने बात करनी थी, धरना भी दिया पिछले दिनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने। लेकिन अब से कुछ देर पहले बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। डॉक्टर फारूक सत्तार एमक्यूएम के एक और सीनियर मोस्ट रहनुमा, उनके घर के बाहर रेंजर्स मौजूद रही, बहुत देर तक मौजूद रही। फारूक सत्तार इस दौरान टेलीविजन चैनल से बात करते रहे और अब ये खबर आई है कि रेंजर्स वापस चली गई है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, फिर मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इसी हवाले से उनके पास खबर है। और हाँ, हमारे साथ स्टूडियोज पर में मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को उन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, लेकिन जाहिर है वैसे किसी भी तारुफ के और हवाले से ही मोहताज नहीं है। जनाब हैदर इमाम रिजवी साहब, सर बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाउडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फैसल भाई। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, मैं आपसे आगाज करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये क्या इत्तला आपके पास, ये रेंजर्स आई है और फिर चली गई है, मतलब क्या हुआ ये? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये ब्रेक की हमने खबर एयर पे कि एक सीनियर रहनुमा है एमक्यूएम के, कामरान फारूकी साहब। और कामरान फारूकी जो हैं वो रुकने सूबाई असेंबली हैं सिंध के। सही है। और उनकी तलाश के लिए पहले इस तरह से खबरें आना शुरू हुई कि किसी मुश्तबा शख्स के लिए और इस तरह करके, तो फिर मैंने वजाहत की अपने प्रोग्राम में, मैंने कहा कामरान फारूकी जो हैं उनके लिए छापा मारा जा रहा है और उनकी तलाश हो रही है। और इतलात ये हैं जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, रेंजर्स ने गालिबन बाद में रेंजर्स के जराये ने बात की, लेकिन ये मेरी अपनी इस्लामाबाद में इतला थी कि ये जो कराची में हो रहा है ये कामरान फारूकी साहब की तलाश हो रही है। और कामरान फारूकी जो हैं उनके हवाले से स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी साहब को खत लिखा था चंद रोज पहले रेंजर्स ने, और कहा था कि ये चूंकि रुकने सूबाई असेंबली हैं, ये नहीं आ रहे, हम इनको बुला रहे हैं। ये अब आगा सिराज दुरानी साहब को चाहिए कि वो आके वजाहत करें इस बात की। लेकिन हम जरा कोशिश भी करें, अगर प्रोड्यूसर साहब अगर बात हो सकती है आगा सिराज दुरानी साहब। तो उनके पास गालिबन ये खत था कि रुकने सूबाई असेंबली हैं, वो आ नहीं रहे, उनको भेजा जाए। अच्छा, लेकिन अभी ये हुआ, वो कामरान फारूकी साहब बहरहाल नहीं गए गालिबन, जो रेंजर्स और यहाँ इस्लामाबाद में जो इतलात हैं। अब ये हुआ कि उन्होंने रेंजर्स ने वहां जाके घेराव कर लिया डॉक्टर फारूक सत्तार के घर का। और वो जाहिर है डॉक्टर फारूक सत्तार उस इलाके में, मतलब मेरा ख्याल से बरसों से वहां पे मुकीम है, मतलब मैं इस बात को खुद भी जानता हूँ और बाकी लोग भी जानते हैं। बिल्कुल। और वो पूरा एक एमक्यूएम का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, वो एक बहुत आप कह रहे सॉलिड उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पे उनके वोटर्स हैं, उनके सिंपैथाइजर्स। अब वहां ये हुआ कि अब वहां रेंजर्स ने वो घर घेर लिए। इतलात ये थी कि उन घरों में मौजूद है, फारूक सत्तार साहब के घर की इतला नहीं थी। ये इस्लामाबाद में जो मुझे वजारत दाखिला के लोग और बाकी लोग बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 7-8 घरों में से एक घर में इतला थी कि वहां पर ये कामरान फारूकी मौजूद है। अच्छा। और वो देखे गए हैं और उसके बाद ये खेल लिया रेंजर्स ने। और उसके बाद ये हुआ कि रेंजर्स ने घेर के और कहा कि हम यहाँ पे गिरफ्तारी करेंगे उस बंदे की। अच्छा, अब वो कामरान इस दौरान टेंशन बढ़ गई जाहिर है, और रेंजर्स उसके बाद लोग जमा हो गए, नारेबाजी हुई, क्या हुआ। गालिबन फारूक साहब ने पता नहीं बात की नहीं की, अगर वो आपके प्रोग्राम में आके वजाहत करते हैं। लेकिन बहरहाल ये चलता रहा मामला, कुछ 1-1.5 घंटा कशीदगी रही। और लेकिन रेंजर्स वहां से चली गई, लेकिन जो कामरान फारूकी हैं उनको रेंजर्स ने अब पकड़ना है। अच्छा। ये यहाँ से, ये इस्लामाबाद से मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि ऑर्डर्स हैं कि कामरान फारूकी को अरेस्ट करें। एमपीए जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ये हैं। इफ दैट हैपेंस, डॉक्टर साहब तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, इफ दैट हैपेंस, या अगर अभी ये भी इत्तला जो ठीक है आपकी, अगर जो आप कह रहे हैं कि पकड़ना है, तो ये जब से कराची ऑपरेशन का इस तरह बाकायदा आगाज हुआ है, ये अपनी नौयत की पहली गिरफ्तारी होगी, चूंकि अब तक कमर मंसूर, आमिर खान सब सही, लेकिन मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब तक इस अंदाज से अरेस्ट नहीं हुए, ऑर्डर जारी नहीं हुए। मैं ठीक कह रहा हूँ, अपनी नौयत की पहली गिरफ्तारी होगी? देखिए, ये पहली गिरफ्तारी होगी और ये भी हो सकता है कि गिरफ्तारी के बाद वो रिहा हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो उनको जो कि बुलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जीआईटीज, बेशुमार जीआईटीज हैं जिसमें
उनका नाम लिया गया है, तो जो बाकी लोगों को बुलाया गया, जैसे कादिर पटेल अगर गए या पीपल्स पार्टी के और लोग गए, तो इनको भी बुलाया गया था, ये आए क्यों नहीं बयान अपना देने के लिए, इनको तो हमने गिरफ्तार नहीं करना था, फिर उसके बाद छापा मारा गया। आप कह रहे हैं कि रेंजर्स आई, घरों का मुआसरा किया, इत्तला थी कि कामरान फारूकी हैं जो कि इस वक्त एमपी हैं सिंध असेंबली के और वो नहीं मिले, इस डेफिनेशन के तहत तो इस वक्त क्या आप ये कह रहे हैं मुझसे कि एक एमपी एमकेएम का मफरूर है इस वक्त, क्योंकि इस डेफिनेशन के तहत तो मफरूर ही हुए ना? नहीं देखे ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ये जो इस्लामाबाद में इतला है वो ये है कि कामरान फारूकी साहब के लिए घेरा गया था उस पूरे इलाके को, और कामरान फारूकी जो है वो रुकने सिंध असेंबली हैं, और कामरान फारूकी साहब को अरेस्ट करना था। ठीक है। और कामरान फारूकी साहब चूंकि वहां पर कशीदगी फैल गई, वहां पे लोग जमा हो गए, नारेबाजी हो गई, मीडिया पे बात चली गई, तो कामरान फारूकी साहब अब वहां हैं या नहीं है? फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई यहाँ पे क्रिमिनल मौजूद नहीं है, और जाहिर है क्रिमिनल हम कह भी नहीं सकते क्योंकि अभी तक तो मामला अदालत में, कोर्ट में नहीं। फारूक सत्तार साहब तो ये बता रहे थे अभी शाहजेब से बात करते हुए कि वो तो मेरे घरों पे जो है वो पत्थर और वो बंदूक वगैरह के बट मार रहे हैं कि घर खोल, मतलब वो ये इस तरह की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि फारूक सत्तार के घर में तो मौजूदगी की इत्तला ही नहीं थी, अतराफ के 7-8 घरों में? नहीं, वो उनके घर समेत। अच्छा, उनके घर समेत। अच्छा, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अगर आए खुद तो वो ज्यादा वजाहत करेंगे। जी हाँ, मैं तो वो आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में इतना था कि उस इलाके को, इस 7-8 घर या वो गली जो है, उस गली का जो एग्जिट है और जो एंट्री पॉइंट है उसको बंद कर दिया है, और जो 7 वाले और सामने वाले घर हैं उनको भी, उनके पूरे इलाके को घेरा हुआ है, और 7-8 घरों के बारे में ही शक है कि वहां में से किसी एक घर में। तो उन पर किस किस्म के इल्जामात हैं या क्या है एमपी कामरान फारूकी पे? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कह रहे हैं कि JITs में उनका नाम है, और हमने कानूनी तरीके से पहले कहा था कि वो आए हमारे पास रेंजर्स हेडक्वार्टर में, लेकिन वो चूंकि नहीं आए, और वो कह रहे हैं कि इसका सबूत जो है वो आगा सिराज दुरानी स्पीकर असेंबली के पास खत मौजूद है, जो हमने स्पीकर से कहा कि आप इनको भिजवाइए। अब ये आगा सिराज दुरानी साहब MQM जो है बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों का, लेकिन बहरहाल कशीदगी इतनी बढ़ गई, और आप देखिए सिंध हुकूमत गायब है। सिंध हुकूमत इस पूरे वक्त, ऐसे वक्त में जब भी तनाव पैदा होता है वसीम, आप सिंध हुकूमत है ही नहीं। यानी आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आए तो सही ना, कोई सिंध हुकूमत का तर्जुमान आ जाए, कोई बंदा आए, कोई सियासी बात, कोई भी नहीं है इस वक्त। इस रेंजर्स ने घेरा हुआ है, MQM सामने खड़ी है, और सिंध हुकूमत तहलील हो जाती है ऐसे मौके पर हमेशा। तो उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कि वो आए बीच में, कोई फोन करे, कोई पूछे कि क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, इलाके में कोई अमन अमान का मसला पैदा हो। तो ये 1 घंटे तक सारा सिलसिला चलता रहा, उसके बाद रेंजर्स वापस चली गई। यानी फारूक सत्तार साहब के घर पे मौजूदगी की इत्तला सही या गलत जरूर थी रेंजर्स के पास, इसी वजह से उनकी वाइफ गई है, बाकायदा फारूक सत्तार साहब की इंटरेक्शन हुआ है, और फिर वो सारी बातें, तो इसका मतलब है कि इत्तला रेंजर्स को ये भी थी, सही या गलत जो भी, कि फारूक सत्तार साहब के घर में भी मौजूद हो सकते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता वसीम, अब देखें, क्योंकि घर के अंदर तो रेंजर्स नहीं गए गालिबन, जो इतलात आई हैं, फारूक सत्तार साहब के घर में नहीं गए, वो ये था कि दरवाजे वगैरह नॉक करने, अंदर नहीं गए, फिर उनकी अहलिया बाहर आ गई। लेकिन एक बड़ा देखें ना, एक बड़ा क्लैश हो सकता था वहां पे, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ, लेकिन हो सकता था। तो मसला यह है कि इसके, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल रहा। कराची ऑपरेशन का जो पॉलिटिकल ओनरशिप है ना, उससे हुकूमत नहीं, कोई नहीं इसका, यानी पीपल्स पार्टी के लोग मेरे साथ रहे, तो मैं चाहता हूं पीपल्स पार्टी के एमपीज तो भागे हुए हैं ना बाहर मुल्क से, पीपल्स पार्टी के एमपी तो भागे हुए हैं मुल्क से, तो वो इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कुछ लम्हे अगर मेरे साथ रहे प्लीज, तो मैं जरा इस पे इनपुट ले लूं अपने मेहमानों का भी, मैं चाहता हूं फिर आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूं। हैदर इमाम रिजवी साहब, आप भी मुझे बता रहे थे, जरूर बताइएगा, आप कह रहे थे कि आप उस वक्त 90 में थे जब फारूक सत्तार साहब ने, जो कि भी खबर है नहीं, यानी फारूक सत्तार साहब ने 90 कॉल की कि ये मेरे घर के बाहर आ गए हैं, आप खुद उस वक्त वहां पे थे, क्या आपने क्या मामला देखा, बताइए। देखिए, मैंने मामला तो देखा नहीं, लेकिन फारूक सत्तार साहब का वहां पर फोन आया था राब्ता कमेटी के लिए कि मेरे घर को रेंजर्स ने घेर लिया है। अच्छा, और ये वहीं थे? मैं उस वक्त वहां था, और ये उस वक्त की बात है जबकि रेंजर्स उसी वक्त वहां पे आई थी। अच्छा, ओके। तो आगे की इत्तला जो है वो मैंने टीवी देखकर आपके कमरे में वो बातें सुनी है, लेकिन ये फारूक सत्तार साहब कह रहे थे कि वो लोग पत्थर मार रहे हैं मेरे दरवाजे पर, बंदूकों के बट मार रहे हैं मेरे दरवाजे पर। मेरी वाइफ गई, उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, आपको किससे मिलना है, तो उन्होंने ये नहीं बताया। बट मारा तो समझ में आता है, पत्थर मतलब अकॉर्डिंग टू फारूक सत्तार साहब कर रहे थे। अच्छा। और मेरी वाइफ गई, पूछा किससे मिलना है, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। अच्छा। क्या हमें कुछ मशकूक लोगों का तलाश है। तो फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मेरा घर हाजिर है, आप आ जाएं, मेरे घर देख लें। मेरे घर में
कोई बंदा क्रिमिनल फारूक नहीं। सत्तार साहब ने खुद इंटरेक्शन किया रेंजर से डायरेक्ट? नहीं, उन्होंने नहीं उसकी किया। वजह खुद पार्लियामानी लीडर है इनके सीनियर। ये नहीं पता मुझे उसकी वजह क्या हो सकती है। अच्छा। तो फारूक सत्तार साहब मीडिया पे आ रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये बात कही कि मैंने उनसे इंटरेक्शन नहीं की, मेरी वाइफ गई थी और उन्होंने कहा कि मेरे घर खुला है, इसमें कोई क्रिमिनल नहीं है, मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरे बच्चे हैं। अच्छा, और ये मेरी घर की प्राइवेसी पे बाकायदा हमला किया जा रहा ये है, फारूक सत्तार साहब ने ये कहा फारूक कि मेरे घर की प्राइवेसी में हमला किया जा रहा किया जा रहा है। है। अच्छा, तो उसके बाद कुछ देर के बाद रेंजर्स वहां से चली गई। और आपको ये एमपी कामरान फारूकी साहब इस वाले से कोई है, कोई तरह नहीं, से मुझे आपके साथ कोई बात इत्तला कर रहे नहीं हैं? है, मुझे इस कोई वाले इत्तला से नहीं है, जी, मुझे कोई इत्तला कुछ नहीं है। ना फारूक सत्तार साहब ने बताया हाँ। अपने टीवी टॉक में या टीवी इंटरव्यू में, ना मुझे इसकी कोई इत्तला है। अच्छा, फैसल वाडा साहब इस पे क्या कहेंगे? ये जो सारा ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये है डेवलपमेंट, अगर इस वक्त रेंजर्स वापस चली गई है, लेकिन ये इससे डॉक्टर साहब जिस तरह बात कर रहे हैं, ये कोई एक सियासी तौर पे एक जाहिर फजा साजगार तो नहीं बन रही है, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकल तो नहीं पा रहा है। इस तरह की खबरों से तो जाहिर माहौल में तलखी बढ़ेगी। शुक्रिया बदामी साहब। देखिए बदामी साहब, जहाँ तक डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अपने शो पे भी कामरान फारूकी साहब का जिक्र किया, और अगर 3 मई को असेंबली में स्पीकर को बता दिया गया है कि हमें यह शख्स मतलूब है, सही या गलत, ये तो इंटेरोगेशन के बाद पता होगा, और वो फिर गायब हो जाता है और वो नहीं आता, तो इसका मतलब तो शक और शुबात वहीं पैदा हो जाते हैं कि जीआईटीज में नाम जो आया है वो राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि जीआईटीज पे तो अब हमारा भी एज सच कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जीआईटीज कई दफा साना मॉडल टाउन से लेकर कराची तक बहुत सारी जीआईटीज तब्दील भी की गई हैं, उनमें अमेंडमेंट्स भी आ गई हैं। तो जीआईटी का कोई लीगल शेप भी नहीं, कोर्ट के अंदर उसकी कोई वैल्यूएशन है नहीं, इट कांट बी ट्रीटेड एज अ प्रूफ। और आप ये भी नोट Number करें one. कि Number two ऐसा भी ये नहीं हो कि रहा कि अगर जेआईटी में आपने- जिसका नाम हो उसको बुलाया गया, होता है कल हो जाए, अभी आज तक की बात कर रहा हूँ। आपने देखा कुछ लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा, जेआईटी में नाम होता है लेकिन वो ठीक कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो मैं यही कह रहा हूं बदामी साहब के स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडल टाउन की 14 शहादतों से लेकर कराची तक, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आपने इंडिकेट जो किया है वो उसी इंडिकेशन की मैं भी बात कर रहा था। और जीआईटीज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, नंबर 1, ये हमारे कोर्ट ऑफ लॉ ने हमें बताया। नंबर 2 ये कि अगर जीआईटीज के अंदर किसी का नाम आ गया है और उसको अगर इज्जत से पूरे लीगल फ्रेमवर्क को करके मौजूद बुलाया जाता है और वो नहीं आता, जैसे कि रेंजर्स ने असेंबली में खत लिखा कि एमपीए है, उसको हमारे पास पेश किया जाए बयानात के लिए, इंटेरोगेशन के लिए, जैसे कादिर पटेल साहब की बात करें, हाँ। तो उनको पेश होना चाहिए था। अगर वो 3 महीने से मफरूर है तो फिर उनको मफरूर ही कहा जाएगा, और फिर आप शवाहिद के अलावा जो अभी चीजें नजर आई उस हिसाब से लगता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर है, जो वो छुप रहे हैं, तो उनको छुपना नहीं चाहिए था। तीसरी चीज ये कि फारूक सत्तार साहब की जहां तक बात है, फारूक सत्तार साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन ये थी कि उनके घर में मौजूद है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ना उनके घर में कोई मिसबिहेव किया गया, क्योंकि मैं भी टेलीविजन देख रहा था, ना कोई तोड़फोड़ हुई, ना बट की बात। अगर बट या पत्थर मारे जा रहे होते तो अंदर वाला कैसे देख सकता है? तो मेरे ख्याल से वो महसूस तो कर सकते हैं ना, यहाँ दरवाजे को मारना शुरू कर दे तो मैं अंदाजा तो हो जाएगा ना मुझे कि बट मार रहा है बाहर। बदामी साहब लेकिन फारूक सत्तार साहब एक चैनल पे लाइन पे भी थे, हाँ। तो वो आवाज और उनकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपके घर पे घंटी बजा के नॉक कर लिया, पूछ लिया है, उसमें कोई बुराई नहीं। और मेरे ख्याल से फारूक सत्तार साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप बिल्कुल मैं वेलकम करता हूं, लेकिन कैमरे के साथ। इसका मतलब कि वो उनको डायरेक्टली बुला रहे थे, ये गलत बयानी हो जाएगी। कैमरे के साथ कह रहे थे कि मीडिया का कैमरा साथ है, मेरा घर सर्च कर ले, जो मेरे ख्याल से उनकी सोच के हिसाब से ये होगा अच्छा, कि कल को कहीं बरामद ना हो जाए मेरे घर से और फिर ब्लेम। अगर होता तो वो कैमरे के साथ भी बुलाते, लेकिन कैमरे के साथ। वहां अच्छा, इसमें हैदर साहब वांट्स टू ऐड समथिंग। मैं समझता हूं बदामी साहब कि उसमें वहां मौजूद नहीं होंगे कामरान फारूकी साहब, फारूक सत्तार साहब कोई घर में मौजूद नहीं होंगे, जितनी श्योरिटी से फारूक सत्तार साहब बोल रहे हैं। अच्छा, आपका भी ख्याल है कि नहीं होंगे? ठीक जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर रेंजर्स ने वहां पे छापा डाला है, किसी इत्तला पे डाला होगा, हाँ। ठीक है नहीं। मुझे पता है कि रेंजर्स के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उनको कोई ना कोई इत्तला हुई होगी, तो या तो इत्तला गलत है, या फैसल वाडिया साहब ने अभी जो कहा कि फारूक सत्तार साहब ने कैसे महसूस कर लिया कि बट आ रहे हैं, ये पत्थर आ रहे हैं, तो भाई ये तो मुखालफत बराए मुखालफत है। अगर फारूक सत्तार साहब कुछ भी कहते हैं, फैसल वाडिया साहब ने उसको तरदीद करनी थी। पहली बात, इन्होंने जो कुछ भी कहना शुरू किया, आपने करनी है। हाँ, पहली बात तो कहना। यह है कि हम वाज़े तौर से कहते हैं बात को, वाज़े तौर से कहते हैं। फारूक सत्तार साहब ने भी कहा, हर लीडर ही कहता है अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको पिन पॉइंट किया जाए, हम उसको हाथ पकड़ के खुद आपके हवाले करेंगे अगर कोई क्रिमिनल है। लेकिन
मेरी इत्तलात ये हैं कि अब तक 4,840 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 3,626 लोग रिहाई पर हैं, जमानत पर हैं। हाँ। असीर तादाद जो है 1,027 है अब तक। मुख्तलिफ थानों में जेर हिरासत जो हैं वो 7 अफराद हैं। 90 रोज़ा हिरासत की 58 लोगों की गई है और जेर हिरासत तो लापता लोग छूट भी गए ना, इसका मतलब जो बेगुनाह है वो छूट गए। नहीं, देखिए रेंजर्स ने बाकायदा खत लिखा था कि हमें ये पूरी इतनी बड़ी फहरिस्त दी थी कि हमें इन लोगों से देखिए अभी तक असीर तादाद नहीं, अभी तक जो लोग असीर हैं वो 1,027 हैं। हाँ। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप एक बंदे को, ये भी कोई छोटी बात नहीं है ना कि इस शहर में रोजाना इतने लोग मरते थे, मोबाइल छीनते थे और अब नहीं छीन रहे, देखे ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाथ पड़ा है ना, तो इसका मतलब ये सब अमन हो गया है। ये भी छोटी बात तो नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है। हम खुद कहते हैं अगर कोई बंदा है, क्रिमिनल है, करप्ट है, उसको गिरफ्तार करें। तो इसको तय किसने करना है कि क्रिमिनल है या नहीं है? ये तो करना है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, लेकिन इस तरह नहीं तो होता। उन्होंने 1,027 गिरफ्तार किए में तो वो लॉ शुड टेक इट्स ड्यू कोर्स। नहीं, इस तरह नहीं होता कि आप 3,000 छोड़ भी तो दिए। एक बंदे को गिरफ्तार कर लें, उसके 90 दिन तक उसकी ठुकाई करें ठीक ठाक, और उसके बाद कहते हैं यू आर इनोसेंट। भाई जिसके 3 महीने चले गए उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बता दें जरा सो आप अपने तौर पे कि ये क्या मतलब, इसी और फिर सलमान लोधी से मैं बात करूंगा कि क्या हुआ क्या था, हमारे रिपोर्टर वहां पे। ये इससे भी कोई एक अच्छा तासुर तो बहरहाल नहीं बनता ना डॉक्टर साहब, कि अगर आप लोगों को उठाते हैं और उसके बाद या तो वो छोड़ दिए जाते हैं, अच्छी बात है, बेगुनाह हो तो छोड़ ही दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो छोड़ दिए जाएं या जिनके बारे में तासुर पुख्ता हो जाए कि इन्होंने तो गड़बड़ की और उसके बाद वो बरी हो जाएं, तो इससे भी क्रेडिबिलिटी इदारों की मुतासिर ही होती है ना फिर से। तो देखिए इसमें जो है ना, इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म बेहतर करना पड़ेगा। हाँ। देखिए ये इस तरह से हो नहीं सकता और ना ये इस तरह चल सकता है। इसका कोई मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, और जो मैं पहले भी बात कर रहा था, पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसका ढूंढना पड़ेगा। देखिए ना, अब अगर इलेक्टेड लोग हैं और इलेक्टेड लोग भी मुख्तलिफ किस्म के कामों में मुलविस समझे जाते हैं, सही या दुरुस्त जैसे भी है, और वो मैं सिर्फ ये बात सिर्फ एमकेएम के हवाले से नहीं हो रही। अभी तो दूसरी लिस्ट देखे ना, आपके सामने उजैर बलोच की जेआईटी, वो जेआईटी का एक हिस्सा आया हुआ है, एक हिस्सा गायब है। मैंने पहले आपसे कहा कि दूसरी पार्टियों के पंजाब में ऑपरेशन नहीं हो रहा, अंदरूनी सिंध नहीं हो रहा, बाकी जगह तो सवालात तो हैं बहुत सारे। अभी वो जो खालिद राम को छापा पड़ा बलूचिस्तान में, वो पैसे निकले तो उसके पीछे इलेक्टेड लोग भी होंगे जाहिर है बलूचिस्तान में। बात सारी ये है कि कराची के अंदर इसका कोई मैकेनिज्म तलाश करना पड़ेगा अल्टीमेटली। सही है। असल जो मामला है कि वो सिंध हुकूमत इस मौके पर गए, इसकी ओनरशिप कोई नहीं दे रहा। कैप्टन जो है इस ऑपरेशन के वो कायम रिशा है, अब ये ध्यान में रखें, कायम रिशा गायब हो गए, इस मौके पे सिंध हुकूमत गायब हो जाती है। अच्छा, इसके ऊपर डॉक्टर फारूक सत्तार और एमक्यूएम के लोगों को भी, जो इनके सीनियर रहनुमा हैं, उनका भी एक 1-on-1 एक डायरेक्ट राब्ता रेंजर्स के साथ हर वक्त होना चाहिए, हर वक्त तो वो शिकवा करते हैं कि हम बात करते हैं वो जवाब नहीं देते, हम मैसेज करते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये तो ऑन एयर शिकवा किया है फारूक आजाद हमारे प्रोग्राम में, नाम ले लेकर डीजी साहब का, नहीं वो कोर कमांडर साहब का जवाब नहीं। चंद रोज पहले वसीम मुलाकात हुई है, बल्कि वो एक दिन तो बड़ी आपको याद होगा, मेरे ख्याल से महीना हुआ है, 3 हफ्ते हुए हैं, पहले पाक सर जमीन पार्टी के लोग मिले थे, आपको शायद याद हो, एमकेएम के डेलीगेशन मिला था, उसी दिन हकीकी के लोग भी मिले थे। 3 जमातें एक ही दिन में मिली थी रेंजर्स हेडक्वार्टर में। और मेरा ये इंप्रेशन था उसके बाद इस्लामाबाद में कि कोई मैकेनिज्म बना होगा इस बात का कि आगे कैसे चलना है, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं बन सका। और ये मैं बताऊं, यहाँ इतला जो है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की, जो मेरे पास इतलात है वो गलत हो सकता है, यहाँ पे हैदर साहब बैठे हैं, बाकी एमक्यूएम के लोग, यहाँ इतलात घर की नहीं है, यहाँ इतलात गली की हैं। अच्छा, यहाँ जो इतलात इस्लामाबाद में है वो ये कि उस गली की इतलात है, गली को घेरा गया था, जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ, 7-8 मकान। लेकिन वो खुद फारूक सत्तार साहब कोट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा मेरे घर पे ये मामला हो रहा है। ठीक है, वो तो उनके घर में भी दरमियान में आ गया ना, वो तो ये समझे होंगे ना कि मेरे घर के ऊपर हुआ है, लेकिन वो पूरे रीजन पूरे ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, जरा सलमान लोधी हमारे रिपोर्टर जो आए उनसे पूछेंगे अभी क्या माहौल है, वहाँ हुआ क्या था, और जरा डिस्कशन को भी आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमानों के साथ। खुश आमदेद कहते हैं आपको। बैठे हमारे साथ हैदर इमाम रिजवी साहब और फैसल वाउडा साहब भी, और इस दौरान हम आपको बस मजीद कुछ हवाले से इंफॉर्मेशन दे दें, जो कि हमारी रेंजर्स के ज़राए से जो बात हुई है इसी दौरान, वो हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दें वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि
ये इत्तला जो थी वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर की ही थी। जो भी इसकी सेहत के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के मुहासरा 7-8 अतराफ के सारे घरों का किया था, लेकिन ज्यादा जो इत्तला थी आवश्यकता वो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के घर की ही थी। और ये बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली कामरान फारूकी को ही ढूंढते हुए रेंजर्स वहां पर पहुंची है। जो हमारी रेंजर्स जराये से बात हुई है तो भी कंफर्म कर रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबली है कामरान फारूकी उन्हीं की तलाश में, और इस इम्कान को ज़हन में रखते हुए, इस इत्तला को ज़हन में रखते हुए कि कामरान फारूकी फारूक सत्तार साहब के घर पर मौजूद हैं, इसी इत्तला पर फारूक सत्तार साहब के घर पर ये सारा मामला हुआ है। और इस हवाले से बाकायदा रेंजर्स ने, जिस तरह डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने भी बात की कि बाकायदा रेंजर्स ने एक खत लिखा है स्पीकर कौमी असेंबली को कि आप डायरेक्ट कीजिए कामरान फारूकी साहब को कि वो हमारे पास आए, हम उनसे कुछ इंटरोगेशन करना चाहते हैं। चूंकि कामरान फारूकी साहब एमक्यूएम के यूनिट और सेक्टर इंचार्ज दोनों रहे हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने कुछ और लोगों से बातचीत की है, कादिर पटेल साहब वगैरह की तरह हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन इसके आगे की बात यह है कि खुद स्पीकर कौमी असेंबली ने भी, आगा सिराज दुरानी साहब ने भी लेटर लिखा है इन रिटन। आगा सिराज दुरानी साहब ने लेटर लिखा है एमक्यूएम के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली को, यानी कि स्पीकर इन असेंबली ने एज स्पीकर इन असेंबली मेंबर प्रोविंशियल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कामरान फारूकी को, जिनकी गिरफ्तारी के लिए या जिनको पकड़ने के लिए आज रेंजर्स यहां पर गई थी, उनको लेटर लिखा है आगा सिराज दुरानी ने कि आप, यानी रेंजर्स जराये के बकौल कि आप रेंजर्स के सामने पेश हों, यानी कि आप रेंजर्स आपसे बात करना चाहती है, रेंजर्स आपकी मुंतजिर है, वो आपसे कुछ सवालात के जवाब जानना चाहती है। जिसका जवाब भी लिखा गया कामरान फारूकी साहब की जानिब से। 3 मई की ये बात है और कामरान फारूकी साहब का ये कहना था कि इस वक्त मेरी वालिदा चूंकि बीमार हैं, इसलिए मैं 2 हफ्ते मुझे चाहिए, जिसके बाद मैं रेंजर्स के पास चला जाऊंगा। 2 हफ्ते का वक्त उन्होंने मांगा था। 3 मई को कामरान फारूकी साहब ने, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इस वक्त के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, लेकिन आज 6 हफ्ते हो गए। रेंजर्स जराये का कहना है कि 6 हफ्ते हो गए हैं, ना सिर्फ ये कि कोई जवाब नहीं आया कामरान फारूकी साहब की जानिब से, बल्कि उसके बाद से वो मंजर आम से भी बिल्कुल गायब है। इस खदशे का भी, इस शक का भी अपने तौर पर इजहार करते हैं जराये कि मुमकिन है कि फारूक सत्तार साहब चूंकि इस सारे वाकये के 20-25 मिनट बाद मीडिया पर आए हैं और उन्होंने रेंजर्स का सामना ही नहीं किया, बात ही नहीं की, तो मुमकिन है कि फारूक सत्तार साहब के घर पर जो इत्तला हो बिल्कुल ठीक हो और इस 20-25 मिनट के दौरान कामरान फारूकी कहीं चले गए हों या उनको किसी रास्ते से निकाल दिया गया हो। इस खदशे का भी इजहार वो करते हैं। एक और इत्तला यह भी कि इस हवाले से रेंजर्स ने बाकायदा तौर पर खुद डॉक्टर फारूक सत्तार को भी अब से कुछ दिनों पहले, और कंवर नवेद जमील साहब जो कि एमक्यूएम के सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं, उनसे तस्दीक की जा सकती है इस बात की या वो तरदीद कर दें, खुद इन दोनों को भी ये कहा है कि हम आपके मेंबर प्रोविंशियल असेंबली कामरान फारूकी से बात करना चाहते हैं और हम उनके मुंतजिर हैं। ये बात खुद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी की जा चुकी है और कंवर नवेद जमील साहब को भी बात रेंजर्स ने खुद कही है कि हम इनसे बात करना चाहते हैं। और फिर जब वहां से भी कोई जवाब नहीं आया तो ऑफिशियली एक लेटर लिख दिया रेंजर्स ने इस वक्त के सिंध असेंबली के स्पीकर जनाबे आगा सिराज दुरानी साहब को। और फिर आपको एक बात बताएं कि इस खदशे का भी वो इजहार करते हैं अपने तौर पर, सही या गलत जो भी, और इस वक्त आप स्क्रीन पे फारूक सत्तार साहब को देख भी रहे हैं, गालिबन अभी मीडिया से बात करेंगे तो आपको दिखा भी देंगे कि वो इस खदशे का भी इजहार करते हैं कि मुमकिन है कि घर में मौजूद हो और जो 20-25 मिनट का टाइम लिया गया फारूक सत्तार साहब की जानिब से, उस दौरान उन्हें कहीं आगे पीछे कर दिया गया हो। तो ये अहम तरीन इत्तला हम खुद रेंजर्स के जराये से आपको बता रहे हैं कि रेंजर्स ने स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखा, स्पीकर सूबाई असेंबली को, और स्पीकर सूबाई असेंबली ने खुद एमपीए एमक्यूएम को खत लिखा कि आप जाइए। उन्होंने जवाब लिखा 3 मई को कि मैं 2 हफ्ते बाद जाऊंगा। 6 हफ्ते हो गए, वो वहां पर नहीं गए। ये सारे का सारा मामला फारूक सत्तार साहब जब बात करेंगे तो हम आपको जरा दिखा भी देंगे। ये तो बड़ी सिग्निफिकेंट सारी बातें हैं हैदर इमाम नजरी साहब की। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई हमसे भेजा नहीं, रेंजर जरा खुद कह रहे हैं कि जनाब हमने कहा कि आप आ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, और वो उसके बाद से मंजर आम से गायब है। देखिए बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है ये बात हो, लेकिन मेरी समझ में एक बात तरदीद की जा सकती है अगर गलत है तो। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि रेंजर जो किसी घर का मुहासरा करती है तो वो बहुत पहले से सादा लिबास कपड़ों में उस घर का अहाता कर लेती है। अब कैसे पॉसिबल है कि जबकि अहाता हुआ हो, जबकि पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया हुआ हो, एक बंदा वहां से निकल जाए? इट मीन्स कि ये रेंजर्स की बहुत बड़ी नाकामी है। और ये बात आपको समझ में आती है कि रेंजर्स घर के बाहर खड़ी और वो चाहती है कि सिर्फ बात कर लें, और फारूक साहब बात नहीं करते। देखिए बहुत काबिल एहतराम है, जाहिर उनकी वो वाइफ कहीं बात नहीं, लेकिन खुद जाके बात नहीं करते। रेंजर्स ये नहीं कहा कि मुझे मिस्टर सो एंड सो से मिलना है।
रेंजर्स लेकिन फारूक सत्तार साहब के घर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे वांटेड टू टॉक टू हिम, तो रेंजर्स को उन्होंने भेजा, रेंजर जो कि उनका हक है, उनका फैसला तो हक है उनका। लेकिन ये बात आपको हैरत नहीं लगी कि खुद जाके बात नहीं की फारूक नहीं, इसमें कोई साहब ने? कबाहत नहीं है। रेंजर्स ने कहा हमें मिलना है एक साहब से, उसने किसी का नाम नहीं लिया। और फिर ये बात मेरे समझ में आ ही नहीं कहा कि मेरी वाइफ से कहा गया कि जनाब आप किसी मर्द को घर में जी, मर्द को भेज भेज, दें, तो फारूक साहब चले आते उसके बाद। नहीं, ये तो अब वहां की सूरत हाल क्या हो सकती है, मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती। जब एक घर का मुहासरा हुआ हो, पुलिस ने या रेंजर ने किसी ने किया हो, तो एक आदमी वहां से कैसे निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, ये मेरी समझ में आती। हाँ, ये हो सकता है अगर फारूकी साहब पीएसपी में दाखिल शामिल हो जाते, उनसे कहा जाता पीएसपी में शामिल हो जाइए, तो उन सारे के सारे उनकी जीआईटी बदलती चलती, सब कुछ खत्म हो जाता, उन पर बहुत बड़े कोई 1 लाख कत्ल के मुकदमे भी होते, वो भी सब वाइट ऑफ हो जाते। ये हो एक अजम्पशन पर बेस्ड बात है ना, तो फारूकी साहब कुछ ना करें, सिर्फ मैंने आपने खुद ही अभी अपने आर्गुमेंट में कहा ना कि भाई अगर किसी पे शक है तो बिल्कुल हम हाजिर हैं। बिल्कुल हम हाजिर हैं। तो ऑफिशियली, यानी इससे ज्यादा ऑफिशियल काम क्या करे रेंजर्स की, वो इन लेटर लिख के दे रहे हैं स्पीकर सूबाई असेंबली को, सूबाई असेंबली के स्पीकर लिख के दे रहे हैं, तो पीएसपी वीएसपी का तो मामला ही नहीं ना, वो जाएं और बात करें कि भाई मुझे बताएं क्या मसला है। कादिर पटेल साहब फ्लू ऑल द वे फ्रॉम लंदन टू कराची और उन्होंने बात की। आपको ये बात शायद इल्म नहीं है कि पीएसपी के अंदर लोगों को शामिल कराया जा रहा है, उन पर किसी पर 10 कत्ल, किसी पर 20 कत्ल हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप पीएसपी में शामिल हो जाइए, 2 घंटे के अंदर आपको छुड़वा दिया जाएगा। लांडी में, कोरंगी में, मलीर में ये बात रूटीन में शामिल हो चुकी है कि पीएसपी को बाकायदा एक शेल्टर देके पार्टी बनाया जा रहा है, एमकेएम के मुखालिफ उसको लाया जा रहा है। अगेन ये अगेन एक बात है, एक इल्जाम है जो कि एमकेएम का है, जो कि सही है गलत हो सकता है, लेकिन तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हम जिस हवाले से बात कर रहे हैं, कामरान फारूकी साहब शामिल ना होते, अगर कोई प्रेशर भी था, या तो आगे बताएंगे मुझे प्रेशर है, शामिल ना होते, ये मंजर आम से गायब होने का मामला ये मैं इसमें कह नहीं सकता, बस ये है ना। नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि एक घर का मुहासरा किया हुआ हो चारों तरफ से, आपको ये बात बंदा निकल जाए कि वो एक उसी घर में वो उनकी वाइफ से कह रहे हैं कि किसी मर्द को भेज दीजिए, फारूक सत्तार साहब नहीं आते, ये बात भी समझ में नहीं आती। तो फारूक सत्तार साहब ने मीडिया से थोड़ी देर पहले बात की है, वो जरा दिखा दीजिए जरा प्लीज। जी, बालादस्ती चाहते हम कानून तोड़ने वाले ही हैं। मुझे तो उस सोच पर हैरत होती है जो ये सोचे कि 9-0 पर हम क्रिमिनल्स को छुपाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे इस सोच पर हैरत होती है, अल्लाह ना करे कि मेरे घर के अंदर मैं किसी क्रिमिनल को छुपाऊं, या उसे, अगर मुझे डीजी रेंजर्स ये फोन करके कहते कि हमें एक इत्तला मिली है और शायद कोई क्रिमिनल आपके हों, अगर मुझे फोन पर डीजी रेंजर्स कह देते, मैं अपने घर की तलाशी दे देता। कम से कम ये सुलूक तो हम डिजर्व करते हैं या नहीं? या हम कोई मुल्क दुश्मन है कि हमारे यहाँ सीनियर डिप्टी कन्वीनियर का भी एतबार नहीं है, और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर पर भी शक किया जाएगा कि सीनियर डिप्टी कन्वीनियर अपने घर पे क्रिमिनल को छुपाएगा। लानत हो ऐसी सियासी जिंदगी पर जिसमें हमारे किरदार पर कोई शक करे। हम 30 साल से इस 200 गज के मकान में रहते हैं। जो लोग मुल्क के अरबों खरबों लूट कर चले गए, उन तक तो आपका बस चलता नहीं उनको पकड़ना। और जो पाकिस्तान बनाने वाले हमारे आबा व अजदाद, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, उन पर क्रिमिनल होने का भी शक किया जाता है और उन पर शिद्दत पसंद होने का शक भी किया जाता है। और अचानक एक गैर मतलूब कारकुन, अचानक एक गैर मतलूब आदमी जिसकी कोई एफआईआर ना हो, जिसकी कोई जीआईटी ना हो, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, वो अचानक मतलूब हो जाता है। और जो आप ही की जीआईटी में कई बार जिसके नाम आए हों, सही है, जिसके मुकदमा। अच्छा जी, तो ये फारूक सत्तार साहब का मौके भी सुन लिया, जो कि अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपनी रिहाइशगाह के बाहर ही ये बात करते हुए कहा,
बौड़ा साहब देखिए, फारूक सत्तार साहब भी आखिर में यही बात कर रहे थे कि अगर ये जेआईटी का भी मामला है और ये ज़ाहिर है कामरान फारूकी साहब के साथ भी ऐसा ही कभी इम्कान है कि ऐसा ही कोई मामला है, तो फिर कुछ और लोगों के कुछ और जेआईटीज में कुछ और जो लोगों के नाम है वहां ये मामला नजर नहीं आ रहा और कुछ लोगों में नजर आ रहा है। बदामी साहब देखिए, जहां तक फारूक सत्तार साहब की ये बात है कि कामरान फारूक बाद और वो अगर कहते हैं कि बाकी जीआईटीज में किसी का नाम है और उनके ऊपर नहीं हो रहा, तो फिर ये भी दोहरा मयार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन फारूक सत्तार साहब जो बोल रहे हैं कि हमने कभी नहीं क्रिमिनल रखे, तो मैं उनकी याददाश्त के लिए याद दिला दूं कि फैसल मोटा और असला और इतने सारे टारगेट किलर्स 9-0 के इतराफ में ही मिले थे। तो वो अपनी बात जो कह रहे हैं वो भी गलत है। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि मैं डिप्टी कन्वीनर हूं, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई शील्ड लेके आए हुए कि एमएनए एमपीए मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जो है कानून से बालातर है, उनसे नहीं पूछा जा। तीसरी चीज जो आपके मेहमान कह रहे हैं कि मुहासरा किया और निकल जाए, भाई इंफॉर्मेशन कभी कभार राइट भी होती है, कभी कभार इनकरेक्ट भी होती है। मे भी इंफॉर्मेशन थी, मे भी 25 मिनट में वो निकल गए, मे भी वहां मौजूद नहीं थे। ये तो स्पेकुलेशन बेस्ड है कि मैं अभी आपके स्टूडियो में कहूं कोई मौजूद है, वहां से निकल आया तो ठीक है, नहीं निकल आया तो कोई उसमें भी कोई पकड़ की बात नहीं है। और 25 मिनट में आपने भगा दिया हो तो उसमें भी कोई है। तो तीनों चीजें पॉसिबल है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है बदामी साहब कि इस मुल्क के अंदर इंतजामी कानून जो है वो हम हमेशा सुनते थे कानून अंधा है, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इंतजामी कानून अंधा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, अपाइज भी है। और जिस किस्म का आदमी जिस टाइम का हाथ लगाए अपनी मसनूई अपना काम करा, फिर हाथ तोड़ के और टांग तोड़ के फेंक देता है। तो जब तक कानून बालातर नहीं होगा, ये हम इस माइंड सेट से नहीं निकलेंगे कि डिप्टी कन्वीनर के घर नहीं आ सकते, चीफ मिनिस्टर के घर नहीं आ सकते, प्राइम मिनिस्टर के घर नहीं आ सकते, एमएनए के घर नहीं आ सकते, एमपी के घर नहीं आ सकते, तब तक नहीं हो सकता। और फिर एमक्यूएम के पास एक्सपीरियंस के अंदर ये जरूर रहा है कि उन्होंने क्रिमिनल्स को असेंबलियों तक की रसाई दी है, लियारी में पीपल्स पार्टी ने रसाई दी है, और फिर उनके तरफ में भी क्रिमिनल टारगेट किलर्स और बंदूकें और असले मिले हैं। तो इसको डिनाई नहीं किया जाता। हाँ, ये जरूर है कि जैसे फारूक सत्तार साहब के कोऑर्डिनेटर की तशद्दुद के वजह से डेथ हुई तो हमने मजम्मत की, वो बात जायज बात करेंगे, वो जायज है। लेकिन ये कहें कि वो दूध के धुले हुए सारे फरिश्तों की टीम है, ऐसा भी नहीं है। उनके खुद इतराफ किया, उनके अच्छा, उस पर भी उन्होंने शिकवा किया है फारूक सत्तार साहब ने कि हमें कहा गया था कि हम बाकायदा सब इत्तला देंगे, अपडेट रखेंगे आपको, लेकिन कोई इत्तला नहीं कि वहां मामला कहां तक पहुंचा, क्या तहकीकात हुई, क्या कहां तक पहुंचा। तो उनको ये तो राइट है उनका, मेरा ख्याल है कि वो डिप्टी कन्वीनर हो या ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ये कि अगर एक मामला इस तरह हुआ है तो फिर उसको अपडेट तो किया जाए कि साहब ये तहकीकात यहां तक पहुंची और ये मामला हुआ। बदामी साहब, लेकिन फिर आप ये भी तो देखिए ना, 3 मई को अगर लेटर लिख दिया गया, इंटीमेट कर दिया गया है, हाँ। तो बंदे को वॉलंटरीली खुद आके आगे अपना सवाल जवाब दे देना था, कर देना था। इसमें कोई इश्यू की बात तो नहीं है। उसके अंदर क्या ऐसा डरेगा वो सामने नहीं आया। ये फिर तो सवालात बहुत सारे हैं। नहीं, ये तो सवाल है जो कि हम उठा रहे हैं। मैं तो भी आफ्ताब अहमद के हवाले से बात कर रहा था, बाकी ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन मैं क्या आफ्ताब अहमद की हलाकत के बाद जो भी तहकीकात जहां तक पहुंची उससे अपडेट तो रखना चाहिए। तो बदामी साहब, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं कि कराची के ठेकेदार बनते हैं एमकेएम वाले, ना इन्होंने कोटा सिस्टम पे बात की, ना इन्होंने अपनी जो मंशूर में लिखा प्रोविंस की बात की, ना इनकी नौकरियों की बात की, ना एजुकेशन की बात की, ना ये इंक्वायरियों की बात करते हैं। अगर ये काम रेंजर्स ने कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे तो इसको किसने पूछना है? आपने पूछना है, मैंने पूछना है? एमक्यूएम को फॉलो करना था, एमक्यूएम को आगे करना था। किसने बताना है? आपने बताना है कि मैंने बताना है? क्लीन का ड्रामा करते हैं, नहीं, क्लीन का ड्रामा जब करते हैं, जब पानी का माफिया बिठा के पानी को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद आके एहतजाज करते हैं, तो इस पे भी एहतजाज करना था। जाते खड़खड़ाते कानून का दरवाजा, कोर्ट में चले जाते, एहतजाज करें तो आप कहते हैं इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। बताइए क्या हुआ? अच्छा, मैं जरा इसको कंक्लूड करते हुए, रिजवी साहब 2 बातें हैं ना, बस अब फाइनल कंक्लूडिंग दिमाग दीजिएगा। एक तो ये कि या तो एमक्यूएम जो अभी हमने सारी बातें की हैं आके डिनाई कर दे कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा डिनायल एमक्यूएम नहीं देती कि नहीं वाकई रेंजर्स ने लिखा है स्पीकर को, स्पीकर ने लिखा है एमपीए को, रेंजर्स ने बताया फारूक साहब को, फिर एमपीए साहब नहीं आए और बल्कि मंजराम से गायब हो गए, तो ये तो एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये सारी सूरत हाल जब से पैदा हुई है, जब से एमक्यूएम ने ये मुतालबा किया है कि देयर शुड बी ए सेपरेट प्रोविंस, ठीक है नहीं, ये मुतालबा तो एमक्यूएम मेरे बचपन से करती है यार। ये अभी शिद्दत उसमें अभी आई है। हर जिमनी इलेक्शन से पहले हर बल्दियाती से, अब तो जबान में शिद्दत में कमी आई है। पिछले बल्दियाती में तो जब स्पीचेस से पाबंदी नहीं तो बड़ी सख्त बात होती है, शिद्दत उसमें अभी आई है जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है। जब से सूरत हाल पैदा हुई है, जब से हमने कहा कि K4 जो 2013 में मुकम्मल हो जाना था, अभी तक उसकी इनॉग्रेशन नहीं हुई, अब हुई है उसकी, जो 2018 या 19 में जाकर कंप्लीट होगा। पानी इस वक्त 1100 MGD चाहिए कराची को, इस वक्त
कराची को मिल रहा है सिर्फ 500 अच्छा, आप MGD। गवर्नेंस के इशू बताएं, लेकिन मुझे आखिरी में बता दें, आपने कहा कि भाई कोई क्रिमिनल है तो बिल्कुल पकड़ें। बिल्कुल। एमक्यूएम को रेंजर्स की जानिब से 2 लिस्ट दी गई हैं, एक 200 अफराद पर मुश्तमिल, एक 187 अफराद पर मुश्तमिल, साथ में FIRs अटैच की गई हैं कि जनाब इन अफराद पर इल्जाम है, हम इनसे बात करना चाहते हैं। एमक्यूएम ने उनमें से कभी एक भी बंदा फराम नहीं किया। तो या तो आप कहना कि साथ देखें, जब आपने हमें बताया कि हमें इस पर शक है, हमने खुद बंदा भेज दिया। देखिए, आपने तो नहीं किया फराम, तो फिर वो यही करेंगे ना, और क्या करेंगे? मैं अब सर्च करूँ। बस आखिरी बात करें। आपने जो लिस्ट दी, मुझे इसका इल्म नहीं, लिस्ट दी 2 या लिस्ट नहीं दी, एक 200 अफराद की, 187 वो अफराद। 250 की दें, 500 की ठीक, दें, 1000 की ठीक दें, है। हमें इससे गरज नहीं सही है। है। ये लिस्ट इसलिए दी जाती है कि जनाब ये आज मिस्टर क्लीन नहीं है, कल PSP में आ जाएगा, मिस्टर क्लीन हो जाएगा। जो 200 अफराद की लिस्ट थी ना, वो आज से सालों पहले दी गई है, जी जब हाँ। PSP का वजूद ही नहीं था। मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसका तो फिर PSP का आर्गुमेंट तो रेलेवेंट हो गया ना फिर इस पे। PSP का आर्गुमेंट ये है कि इस पर लांडी में, कोरंगी में, मलीर में सब लोगों को